8 फरवरी को इलेक्शन के लिए आज से कागजात नामजदगी का इजरा शुरू हो गया है। नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, जहांगीर खान तरीन समेत मुतअद्दिद सियासतदानों के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के दफातर में उम्मीदवारों की गहमा गहमी है, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि इलेक्शन 2024 इनेकाद से पहले ही हद दर्जा मुतनाज़ हो गए हैं। इंतखाबात से सिर्फ 6 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन पर एलानिया अदम एतमाद की फ़ज़ा बन चुकी है। इलेक्शन से पहले मसावी मौक़े न मिलने की शिकायत और हल्काबंदियों पर एतराज़ात तो मामूल की बात है, लेकिन कल सुबह मुल्क के वकला की सबसे बड़ी तंजीमों पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वकला तहरीक चलाने का इंतबाह जारी किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से 8 फरवरी को इलेक्शन इनेकाद के रास्ते की हर रुकावट दूर करने के बाद ये इंतहाई गैर मामूली और मायने खेज पेशरफ्त है। क्या ये महज इत्तफाक था कि मुकल्ला तंजीमों ने बैक वक्त अपने तहरीरी एलामिये जारी करके इलेक्शन कमीशन से कमोबेश एक जैसे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये इंदिया दिया कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी में शफ़ाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं, इसलिए वो घर चले जाएँ। बज़ाहिर वकला तंजीमों ने इंतखाबी अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया है, जबकि क़राइन और शवाहिद बता रहे हैं कि PTI पर इंतखाबात में आज़ादाना शिरकत के दरवाजे बंद हैं। लेकिन अहम बात यह है कि वकला का कहना है कि इंतखाबी शफाफियत के बगैर महज इलेक्शन की टाइम लाइन्स पर अमल करना जमहूरी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। जिससे ख्याल भी किया जा रहा है कि वकला की पहली तरजीह इलेक्शन का बरवक्त इनेकाद नहीं, बल्कि तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े की फराहमी और साफ और शफाफ इलेक्शन है। फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर मुस्ताफ़ी होने का दबाव बढ़ रहा है। अब अगर वकला तंजीमों के दबाव में बिलफर्ज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे देते हैं तो 8 फरवरी को इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं, ये हमें पता नहीं, और ये बहुत अहम सवाल है कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा। मालूम किया जा रहा है कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन और कैसे मुकर्रर करेगा। हालिया पेशरफ से यह भी लग रहा है कि 8 फरवरी को अगर इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन के दौरान अवामी रद्द-ए-अमल खारिज अज़ इम्कान नहीं है। काबिल गौर बात यह है कि वकला तंजीमों के बयानात को 24 घंटों से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI समेत किसी सियासी जमात की मरकजी लीडरशिप ने वकला के मुतालबे पर ताहाल अपना मौक़िफ़ नहीं दिया है। इत्तफाक की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर्स के मुतालिक फैसले के फ़ौरन बाद नून लीग ने रद्द-ए-अमल दिया था। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में, तहरीरी बयान में दावा किया था कि PTI 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मायने खेज खामोशी के पस मंज़र में अहम बात यह है कि PTI की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े और इलेक्शन में मुमकिन ताख़ीर की खुलकर मुखालफत सामने आ गई है। PTI के वकला और उनकी क़यादत ने पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि PTI कहती है कि हर हालत में इलेक्शन होने चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही रहें और साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। इस वक्त बज़ाहिर वकला तंजीमों के एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट की राय और हुक्म से बराह रास्त मुतसादिम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ हल्काबंदियों पर एतराज़ात से मुताल्लिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुस्तरद करते हुए वाज़ेह कर दिया था कि 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि हल्काबंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा इलेक्शन का इनेकाद ज़रूरी है, इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होने देंगे। फैसले में करार दिया गया कि बेहतर यही है कि अदालत कामयाबी से इलेक्शन मुकम्मल होने तक हल्काबंदियों के मामलात को टाल दे। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जिसमें कि इलेक्शन के फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने के हवाले से शदीद एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की वकला की चोटी की तंजीमें इस हवाले से खुल के इन पर अपने अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हैं और ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुतालबा कर चुकी हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन के हवाले से जो इस किस्म के एतराज़ात सामने आए हैं, यकीनन इलेक्शन से 5 हफ्ते पहले इलेक्शन के पूरे माहौल पर ये बहुत ही असरअंदाज होंगे और इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से जो शुकूक व शुबहात अवाम में पाए जाते हैं उसको ये मज़ीद हवा देंगे। इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, वकला की तंजीमों का ये मौक़िफ़ है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अदालती उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। आपको कुछ हैरत हुई थी जब तकरीबन एक ही वक्त पे, एक ही ज़बान में, एक ही अल्फाज के साथ और तकरीबन मिनिमम मुतालबे के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन ने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने इलेक्शन के हवाले से उन पर अपने खुल के अदम एतमाद का इजहार किया था
और उनके उनके एक एक लफ्ज़ से लग रहा था कि उनको नहीं लग रहा कि इलेक्शन साफ शफाफ होने वाले हैं, और इसके साथ ही उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया था। और यकसा वक्त में एक तरह की एक सिनर्जी नज़र आई इन पूरी चीज़ों के अंदर, सिंक्रोनाइज्ड ये स्टेटमेंट हुए। आपको कुछ हैरत हुई थी ये कैसे एक साथ हो गया? नहीं कामरान साहब, मुझे तो बिल्कुल हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि एक दिन पहले से ये बात हो रही थी कि स्टेटमेंट जारी होंगी। कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरकर्दा जो लोग हैं, जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की ड्राइविंग सीट पे या मेजॉरिटी में इंडिपेंडेंट ग्रुप है, उनके सरकर्दा लोग अग्रीव्ड थे डिलिमिटेशन के हवाले से। कोई डिलिमिटेशन हुई है, ख़ासकर हाफिजाबाद, जहाँ एहसन भून साहब का आबाई हल्का जो है वो समझते हैं कि वहाँ 2 सीटें देनी चाहिए थी, 1 सीट दी गई। और उस गुस्सा जो था वो सारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे था। तो ये कहा गया कि उनको टफ टाइम दिया जाए और एक स्टेटमेंट जारी की जाए। जब स्टेटमेंट जारी हो गई, उसके बाद उस स्टेटमेंट पे पीटीआई ने और तरीके से रिएक्शन दिया, नून लीग के, क्योंकि उनका भी बड़ा होल्ड है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल में, तो एक रिएक्शन आया। तो बज़ाहिर यह है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट तक महदूद है, इसके बाद इसका कोई फॉलो अप नहीं होगा। और अंदर भी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल में कंट्रडिक्शन आ रही हैं। कोई कह रहा है कि जी मुझे तो जिस तरह प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से कि जी मुझसे पूछे बगैर ही स्टेटमेंट जारी की गई, पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से है कि जी नहीं, अब हम रिज़ाइन नहीं चाहते चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, हम तो चाह रहे हैं कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो। तो ये एक सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कुछ इंडिविजुअल के ग्रीवेंस से जिनकी बुनियाद पे ये सारे स्टेटमेंट जारी हुई, ये तो आपको पता है, आपकी मालूमात है या आप ये कह रहे हैं, लेकिन देखिए ये तो एक तहरीरी एलामिये हैं, दोनों जारी हुए हैं, वो पूरी दुनिया ने देखे हैं। आज पाकिस्तान के अखबार की ये टॉप लीड स्टोरी है, ये बहुत बड़ी खबर है। ये इस तरह से तो नहीं इसको किया जा सकता कि असल में भून साहब की लड़ाई थी तो उन्होंने पूरे इलेक्शन को रद्द कर दिया और उनका इतनी पावर थी कि उन्होंने उसको उड़ा दिया। और ये वो सुप्रीम कोर्ट बार है, जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, जैसे आपने भी फरमाया कि जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गलबा है, और क्योंकि ये इलेक्शन पर इतने बुरी तरह से असरअंदाज हुए हैं, मगर आज आपने भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस पर कोई मनफी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, बल्कि एक तो बड़ी एम्बैरेसिंग शायद सिचुएशन हो गई बार काउंसिल के लिए और सुप्रीम कोर्ट के, कि पीटीआई ने इसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन कराएं वक्त पे, और आपका ये जो बयान है और ये मुतालबा है, ये दरअसल इलेक्शन को के इल्तवा की एक कोशिश नज़र आ रही है। तो ये शायद इतना सिंपल बात नहीं है कि ये सिर्फ एहसन भून साहब के हाफिजाबाद की वजह से इस पूरे इलेक्शन के हवाले से ये इस किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया गया है। देखिए ये मेरी तो इन्फॉर्मेशन इतला यही है कि ये एक इंडिविजुअल ग्रीवेंस थे, और नून लीग के जो सरकर्दा लोग हैं, खासकर आजम तारड़, वो खुद पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने बाद में चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। अब इसके बाद फॉलो अप नहीं होगा। फिर दूसरी बात है कि जो प्रोफेशनल ग्रुप है, जैसे हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप के हेड हैं, तो वो जो वकला की राइवलरी है, होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई उसको इंडोर्स करती। उन्होंने अपनी राइवलरी में ये कह दिया कि ये तो किसी के एजेंडे पे कर रहे हैं। हालांकि ये कोई ऐसा जो इंफॉर्मेशन है वो कोई ऐसी नहीं है कि कोई एजेंडा था, किसी के कहने पे ये स्टेटमेंट जारी हुई है।